मातुल, देखो वर्षा ने मातुल की क्या दुर्गति की है। अबे कहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं? वर्षा से बचने के लिए तुम्हारे घर के सिवा कोई शरण नहीं है। सोचा जो हो, मातुल के लिए तुम आज भी वही मल्लिका हो। ये आषाढ़ की वर्षा, ये तो मेरे लिए काल हो रही। पहले जब दो पैरों पर चल लेता था तो मैंने कभी भारी से भी भारी वर्षा की चिंता नहीं की, परंतु अब ये हाल है कि पैर आगे रखता हूँ तो बैसाखी पीछे फिसल जाती है, और बैसाखी आगे रखता हूँ तो पैर पीछे फिसल जाते। ये जानता कि राजप्रसाद में रहकर पांव तोड़ बैठूंगा तो कभी ग्राम छोड़कर ना जाता, कभी नहीं। अरे मुझसे कोई पूछे तो मैं कहूंगा कि राजप्रसाद में रहने से अधिक कष्टकार स्थिति इस संसार में हो ही नहीं सकती। आप आगे देखते हैं तो प्रतिहारी जा रहे हैं, और पीछे देखते हैं तो प्रतिहारी आ रहे हैं। सच कहूं तो मुझे कभी पता ही नहीं चल सका कि मैं प्रतिहारियों के आगे चल रहा हूं या प्रतिहारी मेरे आगे चल रहे हैं। और इससे भी अधिक कष्टकार स्थिति तो ये है कि जिन व्यक्तियों को देखकर मेरा आदर से सिर झुकाने को मन करता था, वो मेरे ही सामने सिर झुका देते, मेरे सामने। बताओ मातुल में ऐसा क्या है जिसके आगे कोई सिर झुकाएगा? मातुल ना देवी है ना देवता, ना पंडित है ना राजा, फिर कोई क्यों सिर झुकाकर मातुल की वंदना करे? परंतु नहीं, लोग मातुल की तो क्या, मातुल के शरीर से उतरे हुए वस्त्रों तक की वंदना करने के लिए प्रस्तुत। यहाँ आकर सबसे बड़ा सुख यही है कि ना ही कोई झुककर मेरी वंदना करता है, और ना ही मुझे प्रतीत होता है कि मैं आगे चल रहा हूँ या प्रतिहारी मेरे आगे चल रहा है। केवल ये वर्षा ही मुझसे नहीं सही जाती। नहीं, हल्की हल्की ही बूंदें। किसी तरह घिसटता हुआ घर पहुंच जाऊं तो वहीं अपने वस्त्र सुखाऊंगा। कहीं फिर धरासार बरसने लगा तो बस। तुमने कश्मीर का कुछ समाचार सुना? समाचार ये है कि सम्राट का निधन हो गया है। कश्मीर में विद्रोही शक्तियां उठ रही हैं। वहां से आए एक आहत सैनिक का तो कहना है कि कालिदास ने कश्मीर छोड़ दिया है। उन्होंने कश्मीर छोड़ दिया है? उज्जैन चले गए हैं? नहीं, उज्जैन ही नहीं गया। वहां के लोगों का तो कहना है कि उसने संन्यास ले लिया है और काशी चला गया। नहीं, सत्य नहीं हो सकता। मेरा हृदय से स्वीकार नहीं करता। मैं तुमसे क्या कहता था कि मैं जो कहता हूँ सत्य सदा उसके विपरीत होता है, इसीलिए मैं कुछ नहीं कहता। अगर वो काशी गया है तो भी मैं झूठा हूँ, नहीं गया तो भी मैं ही झूठा हूँ। ये तो ठीक है। स्वप्न नहीं, यथार्थ है कि मैं यहाँ कई दिनों की यात्रा करके थका टूटा हारा रहा।
ताकि यहाँ के यथार्थ को दूं। बहुत ठीक है। मेरे यहाँ सूखे वस्त्र तो नहीं है, फिर भी मैं मेरे भीगे होने की चिंता मत करो। जानती हो, इस तरह वर्षा में भीगना जीवन की एक महत्वाकांक्षा भी हो सकती है। वर्षों बाद भीगा, अभी सूखना नहीं चाहता। चलते चलते बहुत थक गया, कई दिनों तक ज्वर आता रहा, परंतु इस वर्षा ने जैसे सारी थकान मिटा दी। थक गए हो। थक गया था, थका हुआ हूँ, परंतु वर्षा ने थकान कम कर दी। सचमुच पहचाने नहीं जाते। और तुम ही कहाँ पहचाने जाती हो? ये घर भी कितना बदल गया, और मैं आशा कर रहा था कि सब कुछ वैसा ही होगा, ज्यों का त्यों यथास्थान। परंतु कुछ भी तो यथास्थान नहीं। तुमने सब कुछ बदल दिया, सभी कुछ। मैंने नहीं बदला। जानता हूं तुमने नहीं बदला, परंतु मल्लिका, मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह घर मुझे इतना अपरिचित लग सकता है। यहाँ की एक एक वस्तु का स्थान और विन्यास इतना निश्चित था कि, परंतु आज सब कुछ अपरिचित लग रहा है, और तुम भी। इसलिए कहता हूं कि दृश्य उतना नहीं बदला जितना मेरी दृष्टि बदल गई। थक गए हो, बैठकर बात करो। कई दिनों की यात्रा करके थकावट उतारा यहाँ। कश्मीर जाते समय जिस कारण से नहीं आया था, आज उसी कारण से आया। आगे मात्र से आज ही पता चला कि तूने कश्मीर छोड़ दिया है। हाँ, क्योंकि सत्ता और प्रभुता का मोह छूट गया। आज मैं उन सब से मुक्त हूं जो वर्षों से मुझे कसता रहा है। कश्मीर के लोग सोचते हैं कि मैंने संन्यास ले लिया, परंतु मैंने संन्यास नहीं लिया। मैं केवल मात्र गुप्त के कलेवर से मुक्त हुआ हूं, ताकि पुनः कालिदास के कलेवर में जी सकूं। एक आकर्षण मुझे सदा उस सूत्र की ओर खींचता रहा है जिसे तोड़कर मैं यहां से चला गया। यहाँ की एक एक वस्तु में जो आत्मीयता थी, वो यहां से जाकर मुझे कहीं नहीं मिली। यहाँ की एक एक वस्तु का रूप और आकार मुझे आज भी स्मरण है। कुंभ, बादशाह, कुशा, दीपक, गेरू की आकृतियां और तुम्हारी आंख। जाते समय तुम्हारी आंखों का जो रूप देखा था, वो आज भी मेरी स्मृति में अंकित है। मैं अपने आप को बार बार विश्वास दिलाता रहा हूं कि कभी यहां लौट कर आऊंगा तो सब कुछ वैसा ही हो। द्वार बंद रहने दो। तुम जो बात कर रहे हो करते जाओ। देख तो लो कौन है। वर्षा का दिन है, कोई भी हो सकता है, वो चला जाएगा। बात करते हो। कौन था ये? कहाँ है ना, वर्षा का दिन है, कोई भी हो सकता है। किसी को आश्रय की आवश्यकता पड़ सकती है। परंतु इसका स्वर मुझे बहुत विचित्र सा लगा। तुम यहाँ के समय में कुछ बात कर रहे थे। लगा जैसे मैं इस स्वर को पहचानता हूँ, जैसे यहाँ की प्रत्येक वस्तु की तरह ये भी किसी परिचित स्वर का बदला हुआ रूप। बैठ जाओ, बैठकर बात करो। मैंने कई बार अपने संबंध के बारे में सोचा,
और सदैव इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि अंबिका ठीक है। मैं यहाँ से क्यों नहीं जाना चाहता? एक कारण यह भी था कि मुझे स्वयं पर विश्वास नहीं। मैं नहीं जानता था कि अभाव और भतसना का जीवन व्यतीत करने के बाद सम्मान और प्रतिष्ठा के वातावरण में जाकर के कैसा महसूस करता है। मुझे आशंका थी कि वो वातावरण मेरे जीवन को छा लेगा और मेरे जीवन की दिशा को बदल देगा। और ये आशंका निराधार नहीं। मैं बार बार अपने आप को विश्वास दिलाता रहा हूं कि कमी उस वातावरण में नहीं, मुझ में। अगर मैं स्वयं को बदल लूं तो सुखी हो सकता हूं, परंतु ऐसा नहीं। ना तो मैं बदल सका, ना ही सुखी हो सका। अधिकार मिला, सम्मान बहुत मिला, मैंने जो कुछ लिखा उसकी प्रतिलिपियां पूरे देश भर में फैल गई, परंतु मैं सुखी नहीं हूं। किसी और के लिए वो जीवन स्वाभाविक हो सकता था, परंतु मेरे लिए नहीं था। मैं अपने आप को बार बार विश्वास दिलाता रहता कि आज नहीं तो कल मैं परिस्थितियों पर वश पा लूंगा और समान रूप से अपने आप को दोनों क्षेत्रों में बांट दूंगा, परंतु ऐसा नहीं। जिस कल की मुझे प्रतीक्षा थी वो कल कभी नहीं आया और मैं धीरे धीरे खंडित होता गया और एक दिन मैं सर्वथा टूट गया। लोगों को लगता है कि वहां के जीवन और वातावरण में रह करके मैंने बहुत कुछ लिखा है, परंतु सत्य तो यह है कि मैंने वहां रह करके कुछ नहीं लिखा। मैंने जो कुछ लिखा है वो यहाँ के जीवन का ही संचित है। कुमार संभव की पृष्ठभूमि ये हिमालय है और तपस्विनी उमा तुम। अभिज्ञान शाकुंतला, मैं शाकुंतला के रूप में तुम ही मेरे सामने थी। मैंने जब जब जो लिखा तब तब अपने और तुम्हारे ही इतिहास को फिर दोहराया और जब भी उससे हटकर लिखना चाहा तो रचना प्राणवान नहीं। रघुवंश में आज का विलाप मेरी ही वेदना की अभिव्यक्ति है और चाहता था कि तुम ये सब पढ़ पाओ, परंतु सूत्र कुछ इस प्रकार से टूटा कि सूत्र कभी नहीं टूटा। मेघदूत, तुम्हारे पास मेघदूत की प्रतिलिपि कैसे पहुंची? तुम्हारे पास मेरी सभी रचनाएं, परंतु ये यहाँ कैसे उपलब्ध हो पाती है? होकर भी जाते और उनके पास ही प्रतिलिपियां मिल जाती है। मैंने क्या कर मंगवाई? वर्ष तो वर्ष में एक प्रतिलिपि मिल पाती थी और इसके लिए धन, वर्ष दो वर्ष में धन एकत्रित करने में बहुत समय रहता था। जो अभाव मुझे वर्षों से सालते रहे हैं वो आज और भी बड़े प्रतीत होते हैं। मुझे वर्षों पहले यहाँ लौट आना चाहिए ताकि यहाँ की वर्षा में भीगकर लिखता वो सब जो मैं आज तक नहीं लिख पाया, जो वर्षों से आषाढ़ के मेघों की तरह मेरे भीतर घुमड़ रहा है परंतु बरस नहीं पाता, क्योंकि उसे ऋतु नहीं मिल पाती, वायु नहीं। ये कौन सी रचना है? ये तो कोरे पृष्ठ है। पन्ने मैंने अपने हाथों से सिए। राजधानी से आओगे तो मैं तुम्हें भेज दूंगी। अगर कहूँगी तुम अपने सबसे बड़े महाकाव्य की रचना करना, तो तुम इस बार आकर भी नहीं आए। और एक पृष्ठ यही बड़े हैं, तो ये सबको सोचा कि ये तुम्हारी रचना के लिए है। तुमने ये पृष्ठ अपने हाथों से बनाए ताकि मैं इन पर एक महाकाव्य की रचना कर सकूं। स्थान स्थान पर ये पृष्ठ पानी की बूंदों से गीले,
संभवतः ये वर्षा की बूंदें नहीं। लगता है तुमने इन पर अपनी आंखों से बहुत कुछ लिखा है। और अपनी आंखों से ही नहीं, स्थान स्थान पर ये पत्र श्वेत कणों से मैले हुए। कई स्थानों पर फूल की सूखी पत्तियों ने इन पर अपने रंग छोड़े। स्थान स्थान पर तुम्हारे नाखूनों ने निचला है, तुम्हारे दांतों ने निकाला। इसके अतिरिक्त ग्रीष्म ऋतु के हल्के गहरे रंग, हेमंत की पत्र धूली और इस घर की ये पृष्ठ खोरे कहाँ रहे होगा। इन पर एक महाकाव्य की रचना हो चुकी है, अनंत सर्गों के महाकाव्य। इन पर अब और क्या लिखा जा सकता है। मल्लिका, आगे भी तो जीवन शेष है, हम फिर आज से प्रारंभ कर सकते हैं। ये किसका शब्द है? वर्तमान है। तुम्हारा वर्तमान? दिन में फिसल कर गिरे और गिरे खाई में। इतनी बार कहा है भैया इतने ऊपर मत चढ़ा करो, परंतु भैया विलोम का मानने लगे। पहले आप तो द्वार बंद और लौट कर जाओ, फिसल कर गिर गए। दोबारा आए तो फिर द्वार बंद। अरे लौट कर जाते तो जाने क्या ही होता। आज का दिन ही कुछ ऐसा है कि ना जाने आज आंखों को क्या हो गया। कभी अपरिचित आकृति भी इसलिए परिचित लगती है और कभी परिचित आकृति भी परिचित नहीं लगती। अब जैसे इस आकृति को ही ले लो, ये आकृति इतनी परिचित है परंतु व्यक्ति में ऐसा लगता है। क्यों बंधु, तुम मुझे पहचानते हो? आकृति बहुत बदल गई है, परंतु व्यक्ति आज भी वही हो। स्वर भी परिचित है और शब्द भी। ओह, तो तुम हो, तुम। गिरने और चोट खाने का सारा कष्ट ही दूर हो गया। कितने दिनों से तुम्हें देखने की लालसा थी कालिदास। आओ, गले नहीं मिलोगे? मेरा शरीर मैला इसलिए या मुझे से घृणा है। परंतु इस तरह मेरा तुम्हारा संबंध नहीं टूट सकता कालिदास, इस तरह नहीं टूट सकता। तुम्हें याद है कालिदास, तुम कहते थे कि हम दोनों एक दूसरे के बहुत निकट पड़ते हैं। इतने वर्षों में मैंने उस निकटता में अंतर नहीं आने दिया। अब तो मैं कहूँगा कि अब हमें दूसरे के और भी ज्यादा निकट पड़ते, बहुत निकट। अरे मल्लिका, क्यों मैं ठीक नहीं कहता? तुम स्तंभित से क्यों खड़े हो? अरे
अब तो बोलो मैं इस घर में आज से अतिथि नहीं है ना, अब तो वो अधिकार से आता है? कालिदास, अब तो वो तुम्हारा इस घर में स्वागत और आतिथ्य भी कर सकता है। कहोगे कितनी आकस्मिक बात है, जिस दिन तुम गए थे उस दिन भी हमारी भेंट इसी घर में हुई थी और आज फिर इसी घर में हुई। परंतु यदि तुम मुझसे पूछो तो ये कोई आकस्मिक बात नहीं। तुम जब आते हो हमारी भेंट इसी घर में होती है। अरे अरे रोमालिका, तुमने कालिदास का अतिथि का उपक्रम नहीं किया? इतने वर्षों में कोई अतिथि घर में आया है, उसका अतिथि ना हो, ऐसा भी हो सकता है क्या? जानते हो कालिदास को इस प्रदेश के हर शावकों का कितना मुंह है। कालिदास, तुम जानते हो एक हर शावक इस घर में भी है। हाँ, तुमने मलिका की बच्ची को नहीं देखा? अरे वो, उसकी आंखें किसी हर शावक से कम सुंदर थोड़ी ना है। चलो देखोगे, परंतु पूरा पता अष्टावक्र क्या कहता है? इस समय यहाँ से चले जाओ बिलो। तो तुम जानना नहीं चाहते हो अष्टावक्र क्या कहता है? वो अष्टावक्र कहता है, अरे बिलो, मल्लिका, तुम ये नहीं चाहती कि कालिदास से जाने कि अष्टावक्र क्या कहता है? और तो मुझे उसकी बात पे विश्वास नहीं होता, इसलिए मैं चाहता था कि कालिदास स्वयं देख के बता सके कि बच्ची की आकृति विलोम से मिलती है या। चलो देखोगे? आओ। इस समय यहाँ से चले जाओ बिलो। चला जाऊं? सुना तुमने मलिका, कालिदास चाहते हैं कि मैं यहाँ से चला जाऊं इस घर से कि ग्राम प्रांतर से ही। सुना था कि शासन बहुत बड़ी होता है, प्रभुता में बहुत सामर्थ्य होता है। रोज देख भी लिया। मैं कह रहा हूँ कि इस समय यहाँ से चले जाओ। क्यों? क्योंकि तुम यहाँ पर लौट आए हो इसलिए? वर्षों से छोड़ी धरती आज तुम्हें अपनी प्रतीत होने लगी है। हमारे अधिकार शाश्वत है। तुम हो और कहीं कोई नहीं है। परंतु तुम भूल गए कालिदास, समय बहुत बलवान है, उसने दूसरों को भी निर्माण की शक्ति दी है। तुम्हारी तरह वो द्वार पे धूप और नैवेद्य लेके खड़ा नहीं रहा, तो उसके निर्माण से वितृष्णा होती है, क्योंकि जहाँ तुम खुद को देखना चाहते हो देख नहीं पा रहे हो। हाँ, तो इसलिए चाहते हो कि मैं यहाँ से चला जाऊं। चला जाओ, परंतु इसलिए नहीं कि तुम आदेश देते हो, परंतु इसलिए आज तो यहाँ पर अतिथि हो। और अतिथि की इच्छा का तो सम्मान होना चाहिए ना मल्लिका। तो देखो, इनका आतिथ्य करना, कालिदास के आतिथ्य में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। हाँ, जो व्यक्ति इतने वर्षों में एक बार आए, जाने आगे आए या ना आए, तो अच्छे से आतिथ्य करना कालिदास का। मेरे मित्र कालिदास,
चलता हूँ। कालिदास छे। क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ कि वो आषाढ़ का एक ऐसा ही दिन इसी तरह घाटी में मेघ गिराए थे और असमय अंधेरा हो गया। मैं एक आहत भरे शावक को यहाँ लाया था और तुमने उसका उपचार किया। मौसी तो कुछ सोच रहे हो। और सोच रहा हूँ कि उपत्यकाओं का विस्तार वही है, पर्वत शिखरों तक जाने वाला मार्ग भी वही है। वायु में वैसी ही नमी है, वातावरण में वैसी ही दुनिया है, और कि वही चेतना है जिसमें आवेश जगता है, वही हृदय है जिसमें कंपन होता है। परंतु ये कोरे पृष्ठों का महाकाव्य तब भी नहीं लिखा गया था। तुम कह रहे थे तुम हद से आराम करना चाहते हो। मैंने कहा था कि मैं हद से आरंभ करना चाहता हूँ। ये संभवतः इच्छा का समय के साथ बंध था, परंतु देख रहा हूँ कि समय अधिक शक्तिमान है, क्योंकि वो किसी की प्रतीक्षा नहीं है।